तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का प्रैक्टिस सेट 35 और आज का क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। ओके, इससे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था हमने। मुझे आप पे बताओ, जब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, अभी अलजेब्रा में होते वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है? क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स रहते हैं और नंबर रहता है, उसको बोलते हैं अलजेब्रा। नंबर को क्या बोलते हैं रे? याद है क्या कुछ आपको? कोएफिशिएंट। और अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। फिर आपने एडिशन किया था, तो एडिशन करते समय अभी ये 4x है, इसके अंदर हमें ऐड करना है समझो 3x को। तो आपको पता था कि सिर्फ आपको नंबर को प्लस करना था, 4 और 3 7, और x को आप क्या करते थे? सिर्फ x ही लिख के रखते थे। कुछ करते थे क्या? x को कुछ नहीं काउंटिंग होती थी उसकी, सिर्फ और सिर्फ x तो x जैसा है वैसे लिखना था। ओके, अभी समझो 4x2 है और आपको 3x2 है। आप प्लस कैसे करते थे? नंबर को प्लस करते थे 7 और x विथ पावर लिखते थे, जितनी उसकी पावर है। यहाँ पे 2 पावर है, 2 पावर है, 2 पावर है, इसको पावर बोलते हैं। ओके, अभी मुझे बताओ, इसमें ये वाले क्वेश्चन में आपको पावर नहीं दिख रही थी, तभी पावर कितनी थी रे? 1। जब पावर नहीं दिखेगी तो क्या समझना है आपको? पावर कितनी रहती है? 1। वैसे ही कभी कभी ऐसे, अभी ये समझो 4x है, तो इसमें आपको कोएफिशिएंट दिख रहा है 4, लेकिन कभी कभी वेरिएबल जो रहता है उसके साथ कोएफिशिएंट नहीं होता है। आपको क्या समझना होता है तभी? क्या है वो वहाँ पे कोएफिशिएंट? क्या समझोगे वहाँ पे कोएफिशिएंट? 1 होगा। क्लियर है? मतलब जहाँ कोई नहीं होगा वहाँ पे होगा 1, पावर में भी कोएफिशिएंट में भी। लेकिन अभी आप जब एडिशन किए थे तो सिर्फ और सिर्फ नंबर का कैलकुलेशन किए थे, सब्ट्रैक्शन किए उसके बाद 5x माइनस 2x है। आप क्या करते थे? सिर्फ नंबर का माइनस किए थे, 5 और 2 3, और x का कुछ किए थे कि सिर्फ x लिख के रखे थे? x एज इट इज, जो x था वैसे ही लिखे थे। लेकिन अभी आप करने वाले हो मल्टीप्लाई। तो हम देखेंगे आज के लेक्चर में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में भी और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस करनी है क्या? तो आप गलत फहमी में हो। कौन सी गलत फहमी में? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे 4x और 3x का आपको मल्टीप्लाई करना है, 4x और 3x का आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई की साइन है, इसलिए आप 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर लोगे, नो प्रॉब्लम। 4 3, जैसे आपने सब्ट्रैक्शन साइन थी तो सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन साइन थी तो एडिशन किया। अभी मल्टीप्लाई की साइन है तो मल्टीप्लाई ही करोगे ना, है कि नहीं? क्या कुछ और करोगे? नहीं, मल्टीप्लाई ही करोगे। सो 4 3 जा 12, ये करके लेने का, पहले नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर दो। और x और x, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो वेरिएबल था x तो x ही लिख के रखते थे, और यहाँ पे आके आंसर को स्टॉप कर दिया तो गया बेटा काम से। ये तेरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि मल्टीप्लाई में वेरिएबल के ऊपर भी वर्क होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं था, वेरिएबल को हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, जैसा था वैसे नीचे उतार के रख देते थे। लेकिन वेरिएबल में फिर करना क्या है? तो वेरिएबल में आपको ये जो वेरिएबल जो है ना, उनकी पावर को प्लस करना पड़ेगा। अगर पावर नहीं दिखेगी तो मैंने क्या बोला था? वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं दिखेगी तो क्या होती है? पावर 1। तो ऊपर की 1, नीचे के वेरिएबल की 1 1 1 2, कितने हो गए मिलके? 2। तो आपको ये पावर यहाँ पे लिखनी है, पावर आपको लिखना भूलना नहीं, तब जाके तुम्हारा सही आंसर है। सो मल्टीप्लाई में आपने क्या नया देखा कि मल्टीप्लाई में नंबर के साथ साथ वेरिएबल के भी काउंटिंग करनी है, पावर की, ये हमने देखा। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी ये समझो 4x है और इसकी पावर है 3। जब नहीं लिखी होगी तो 1, लेकिन कभी कभी लिखी हुई रहेगी तो 3 को रब करके 1 नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है क्या? जो है वही रखनी है। क्लियर है? और नीचे की 2x 5,
मल्टीप्लाई में वेरिएबल सेम भी होने की जरूरत नहीं, पावर डिफरेंट हो गई तो भी चलेगा, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वैसा चाहिए रहता है, सेम वेरिएबल सेम पावर। ओके, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी नंबर का कर लोगे, 4 टू ज़ा कितना आएगा 8। तो घर जा, नंबर का मल्टी 4 टू ज़ा 8 और x तो x लिख दो और छोड़ दो, राइट है? नहीं, छोड़ना नहीं। क्या काउंट करोगे? पावर। 3 ऊपर की और नीचे के 5 मिला के कितनी हो गए पावर? 8। तो ऊपर वेरिएबल के ऊपर लिखनी है। कुछ क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, पावर ना ले लो सर, पावर आगे ही लिखोगे। पावर कहाँ पे लिखनी है? नंबर के सर के ऊपर कॉर्नर पे। मत ध्यान दो, कुछ बोलेंगे कि वेरिएबल के ऊपर पावर लिखनी है, सर ने बोला था सर के ऊपर, ये ले लो सर के ऊपर। कहाँ पे लिखनी है? वेरिएबल के ऊपर, लेकिन एकदम उसके सर के ऊपर मत रखो, कॉर्नर पे रखो, थोड़ा क्रॉस में। समझ में आया क्या? अंडरस्टैंड? ये तो आपको पता ही है, सिर्फ अभी देखेंगे हम क्या करना है क्वेश्चन में। अभी ध्यान दो, ये सिंपल मल्टीप्लाई हमने एग्जाम्पल के लिए देखे, एक्चुअल में क्वेश्चन देखोगे तो अभी क्या करेंगे देखो। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 16xy इंटू 18xy, ये क्वेश्चन है हमारा। सॉल्व कैसे करना है देखो, इसको करना है हॉरिजॉन्टल मेथड से। वर्टिकली हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वर्टिकली किया था, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल करो। लिसन, एक्चुअली मैंने आपको साइड में दिखाया था कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ ही होगा। तो यहाँ पे आपको नंबर देखने, दो पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में नंबर, ये देखो 16 और 18 है, इनको पहले मल्टीप्लाई करोगे। 16 मल्टीप्लाई 18, बाकी किसी को एंट्री नहीं देनी है, सिर्फ नंबर्स को एंट्री, वेरिएबल को उसके बीच में घुसाना नहीं है। सिर्फ किसको करना है? नंबर खत्म हो गए पूरे क्वेश्चन में से, नंबर खत्म हो गए। ठीक है, अभी हम देखेंगे, आगे चलेंगे क्वेश्चन में। पहले नंबर को फॉलो करना है, आगे जाना है उसमें। एक अभी आगे चेक करो, कौन आ गया? x। तो अभी हमें देखना है x को मल्टीप्लाई करना है। ये एक x है, ये एक x है, ऐसे कितने x है टोटल? 2। सो उनको मल्टीप्लाई करना है, x इंटू x। समझ में आया आपको? x जितने हैं उतनी बार मल्टीप्लाई करने हैं। ओके, समझ में आया? लिखते समय साइन कौन सी बीच में दे रहे हो? हर एक के मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? नहीं तो मल्टीप्लाई के साइन दिए बिना सारा चिपका हो गया, ऐसा करना नहीं है। नेक्स्ट कौन है? y है। कितने y है हमारे पास? 2। तो y जितने होंगे उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, सेपरेट। ओके, ठीक है, सारे खत्म हो गए। क्वेश्चन में चेक भी करो कितने सारे सब थे। 1 2 3 टोटल 6 थे। 6 के 6 आपके इसमें आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे हमने उतार दिए नीचे। अभी हम काम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने जाएंगे अभी। हाँ, कैसे करना है देखो। पहले करना है नंबर लाइक टर्म 16 और 18 का मल्टीप्लाई करना है। पहले 16 और 18 नंबर है ना उनको, तो 16 और 18 का साइड में ऐसे कर लो। ओके, क्या 8 6 48, 4 कैरी, 8 1 8 4 12 और 16 1 16 प्लस करोगे तो 8 8 1 2 1 1 2। ओके, सो आपको कितना मिल गया? 288। अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद अभी आपको कौन दिख रहा है? इनका हो गया। अभी आगे देखोगे तो कौन दिख रहा है आपको? x। तो x को लिख दो, और x कितनी बार है? 1 2, तो उसकी उतनी पावर डालनी है ऊपर। x कितनी टाइम था? 1 टाइम 2 टाइम,
2 पावर, फिर y, अभी साइन नहीं डालनी है, जब फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई की साइन अभी डालनी नहीं है, अभी सिर्फ देखना है y लिख दिया, y कितनी बार है 1 2 टाइम, खत्म। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एनी डाउट? कुछ डाउट है आपको? नहीं। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ डाउट रह भी गया होगा, वो सारा निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई कर लो, मैं बोर्ड पे ट्राई कर रहा हूं, आप मेरे से पहले करते के देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का इज इक्वल टू साइन लगा के लेना है, और पहले किसका किसका मल्टीप्लाई आएगा? नंबर 23 है, और दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर क्या है 2, उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करके लो। 23 इंटू 4, फिर कौन मिल रहा है आपको? x, लिख दो x। और कोई x है क्या? सिर्फ एक ही x था, तो खत्म हो गया x। चलो आगे इसमें देखते हैं y इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टाइम है, और इधर 1 टाइम, ऐसे टोटल कितनी टाइम हो गया? 3 टाइम। सो आपको 3 टाइम उसको सेपरेट लिखना है, y इंटू y 3 बार दिखना चाहिए y। ओके, और फिर इधर का सारा खत्म हो गया, लेकिन फिर आप इधर देखोगे नहीं, ऐसा होगा नहीं, इधर भी देखना है कुछ बाकी है क्या। ऐसा हो सकता है कि इधर का खत्म हो गया लेकिन इधर कोई बचा होगा, जो इधर है वो इधर नहीं, जो इधर है वो उधर नहीं, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? जैसे कि अभी जेड जो है, जेड इधर है क्या? नहीं, लेकिन उधर है, तो आप उसको मिस नहीं करोगे, उसको भी देना है चांस। ठीक है, तो आप कितनी बार है जेड? ये दिख रहा है, ये जेड है, जेड कितनी बार है? 2 टाइम, खत्म, सारे हो गए लिख के। फिर अभी मल्टीप्लाई करना है, 23 इंटू 4, 23 इंटू 4, 23 का टेबल 92 आएगा बराबर, यस 92। चलो अभी हम देखने x को लिखने के बाद x कितनी बार है वो चेक करने का, एक ही बार है तो टेंशन मत ले, नो प्रॉब्लम, उसमें कुछ डिस्टर्ब मत करो। आगे देखते हैं y को देखना है, y कितनी बार है देखो 1 2 3, तो y के ऊपर कितने पावर लिखूंगा? 3। फिर z कितनी बार है? 2 टाइम, तो z के ऊपर कितनी पावर लिखनी है? 2। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सिंपल था, ये दोनों सिंपल क्वेश्चन थे, तो आपको समझ में आ गए। लेकिन अभी आपके टर्म बढ़ने वाले, मतलब अभी आपने जो किया था वो मोनोमियल से मोनोमियल को मल्टीप्लाई किया था, अभी आपको बायनोमियल को मोनोमियल से करना है, मतलब 2 टर्म को एक नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कुछ डिफिकल्ट है नहीं, मैं पूछता आपको एक पहले क्वेश्चन, जो आप जब नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखे हो 3rd 4th स्टैंडर्ड में, तो आप ऐसे सीखे होंगे 4 इंटू 8, ऐसे शुरुआत के स्टैंडर्ड में सीखे हो, है कि नहीं? नॉर्मल नंबर का। अभी आप जो सीख रहे हो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सीख रहे हो, लेकिन मुझे फ़र्क बताओ, इसमें भी 1 टर्म है, इसमें भी 1 टर्म है, 1 डिजिट से 1 डिजिट को मल्टीप्लाई किया था, आज सिर्फ 1 डिजिट को नाम अलग हो गया, मोनोमियल नाम आ गया, बाकी कोई डिफरेंस है क्या? वो वैसे ही आपने कर ली। उसके बाद हम लोग जब आगे के स्टैंडर्ड में आप गए तो आपने ऐसा मल्टीप्लाई किया होगा 42, मतलब आप 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वही अभी आज आपको 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे समझो। लेकिन 2 डिजिट में अभी कौन है? मोनोमियल, बाइनोमियल है, और आपको मोनोमियल से करना है। सो कैसे करते थे आप लोग? यहाँ नॉर्मल में पहले कैसे करते थे बताओ मुझे? 3 से पहले 2 को करके लेते थे, और 3 से फिर किसको करके लेते थे? 4 से, यही करते थे ना मल्टीप्लाई में। तो आज भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप ये प्रोसेस चेंज करोगे क्या? आप यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की प्रोसेस रखे थे नॉर्मल नंबर में, वही प्रोसेस यहाँ पे रखनी है, सिर्फ अल्फ़ाबेट का जो प्रॉब्लम है वो हम दूर करेंगे, बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम है। तो हम देखेंगे 3rd क्वेश्चन कैसा करना है। 12a + 17b इंटू 4c,
ओके, अभी सेम टू सेम वैसा ही है, देखो जैसे उधर 42 है ना, वैसे ये दोनों है हमारे लिए यहाँ पर अलजेब्रा में है, इसलिए इनके बीच में साइन है, और जो 3 है वो हमारे लिए 4c है। उससे अभी आप 4c से, अगर हमने 3 से 42 के पहले 2 को मल्टीप्लाई किया फिर 4 को मल्टीप्लाई किया, वैसे हम 4c से किसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 17b, और फिर वापस किसको करेंगे 12a, मतलब सेम प्रोसेस है इसमें भी। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आया? अभी मल्टीप्लाई एक्चुअल में कैसे करना है देखो, ठीक है। अभी आप देख लो, आपको मल्टीप्लाई करना है 4c से, किसको करोगे पहले? चलो अभी स्टार्टिंग से करेंगे तो बेटर रहेगा हम लोगों को। क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्वेश्चन के कौन है 12a, तो 4c ने उस 12a को मल्टीप्लाई कर लिया, तो मुझे बता दो कैसे दिखेगा। 4c ने मल्टीप्लाई किया 12a को, ओके ठीक है। अभी वापस मैंने क्या बोला था, 4c ही किसको करने वाला है मल्टीप्लाई 17b, लेकिन यहां पे बात ध्यान में रखनी है, आपको अभी 4c लिखने से पहले आपको एक साइन देनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो वो साइन कौन सी दोगे वो आपको अभी समझनी है। देखो आप अभी किसको मल्टीप्लाई करने वाले हो बच्चों 17b को, तो 17b को जब मल्टीप्लाई करने वाले हो तो 17b की साइन कौन सी है प्लस, तो वो प्लस साइन देनी है और 4c से 17b को मल्टीप्लाई करना है। आया ध्यान में? ठीक है, तो वो बोलना नहीं, 4c इंटू 17b। कर पाओगे ये चीज? कर पाओगे? अंडरस्टैंड? ठीक है, अभी आप मुझे बताओ, चलो अभी आपको करना क्या है मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये सारे के सारे एक साथ मल्टीप्लाई करने हैं क्या? कहीं तो बीच में स्पेस रहेगा, तो कैसे समझोगे वो स्पेस कहाँ पे है? तो आप मुझे बताओ कहाँ पे बताएंगे, ये वो साइन आपको बताएगी कि यहाँ तक ही करना है, ये प्लस वाली साइन, प्लस तो आपको इस सब में करना नहीं है, लास्ट में करना है वो, ठीक है। लेकिन पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ तक रुकोगे जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ तक, ठीक है। तो मतलब आपको पहले किसका करना है 4c का और 12a का मल्टीप्लाई करना है, तो आप चाहिए तो साइड में ऐसे करो और फिर आंसर वहाँ पे लिख दो नीचे, रफ वर्क में ये करो, ठीक है, उधर दिमाग में आपके जाएगा नहीं। तो मुझे बताओ अभी आपको रूल्स के हिसाब से पहले किसका करोगे आप नंबर्स का, 12 4 जा, वो देखो ढूंढ रहा है किधर है, 48 है, क्या है 48, और ये a और c उसके साथ अटैच हो जाएंगे, a और c क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे, उनका कुछ बनेगा नहीं। अगर वो सेम रहते तो पावर काउंट करते, अभी डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या काउंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है तो काउंट करने का है क्या, नहीं, उनको सिर्फ अटैच करने का, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। सो क्या आ गया हमारा आंसर 48ac। चलो इसका मिल गया, अभी इसका करेंगे, बट इसके बाद अगर इसका करने से पहले साइन कौन सी है बीच में प्लस, वो साइन देनी भूलनी नहीं, खाना खाना भूल सकते हो लेकिन साइन देनी भूलनी नहीं है। देखो अभी आपको किसका करना है 4 और 17, ये उधर एग्जाम में पेपर लिखते समय ये बीच बीच में करो मत, सम के समझ में आया, रंगोली डालो मत पूरे क्वेश्चन के आजू बाजू में, वो कहाँ पे करना है आपको रफ वर्क में, ओके। अगर नहीं तो डायरेक्ट अगर आ रहा है कैलकुलेशन तो यहाँ पे ही कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि अगर हमारा आंसर रॉन्ग ना हो तो रफ वर्क करे, बेटर रहेगा। तो 17 4 क्या रहेगा 68, और अभी बी और सी देखो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है तो इनकी पावर काउंट करनी नहीं है, सिर्फ उनको क्या करना है वो जोड़ देना है 68 से। तो बी लेटर अल्फ़ाबेट में पहला आता है इसलिए बी लिखने का, और सी लेटर बाद में आता है इसलिए सी लिखने। कुछ लिखो स्टूडेंट क्या करेंगे सी को पहला लिखेंगे बाद में बी को लिखेंगे, ऐसा करो मत, सीक्वेंस वाइज देखो, अल्फ़ाबेट पहला कौन सा आता है बी, फिर कौन आता है सी, तो ऐसे लिखने का, अंडरस्टैंड। तो अभी मिल गया आपको 68BC, 68BC, ओके। यहाँ तक कितने स्टूडेंट को समझ में आया? ठीक है, अभी आप मुझे बताओ, अभी आप आंसर प्लस करना है, प्लस की साइन आपको दिख रही है, लेकिन आप मुझे बताओ ये प्लस कर सकते हो क्या, प्लस कर सकते हो क्या ये आंसर? नहीं, क्योंकि प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए अगर मैं ये अगर प्लस करने की बात करूं तो आप ऐसे लिखोगे
एक दूसरे के नीचे और प्लस करने आओगे तो आपको मैंने क्या बताया, आप नंबर का तो प्लस कर लोगे, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्लस और माइनस, आप बताई नहीं थी, आपने किया भी है 2 प्रैक्टिस सेट। तो उसमें आपको क्या रखता था कि वेरिएबल जो ऊपर होगा वही क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, सेम पावर। तो आप देखोगे ऊपर AC है नीचे BC है, तो सेम है क्या वेरिएबल? नहीं। C सेम है सर, तो C से क्या खेल खेलेगा क्या? दोनों सेम होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया आपको सबको? ठीक है, ठीक है। अभी आप चाहिए तो स्टेप बढ़ा सकते हो। कैसे? देखो स्टेप कैसे बढ़ा सकते हो। देखो क्वेश्चन को पहले ऐसे ब्रैकेट था ना, वो ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलो और बाकी के मेरे वाले स्टेप फॉलो करो, बस खत्म। ठीक है, एक स्टेप बढ़ गई हमारी। ठीक है, क्या स्टेप बढ़ाई हम लोगों ने? पहले वाले क्वेश्चन जैसे एज इट इज क्वेश्चन था वैसे ही लिख दिया, दूसरी बार ब्रैकेट खोल के लिख दिया, तीसरी बार सॉल्व करना चालू कर दिया। अंडरस्टैंड? तो हमारी एक स्टेप उसमें बढ़ गई। ओके, किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं, मुझे डाउट है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वापस एक बार बताओ। ऐसा कोई है क्या? नहीं ना? नहीं ना? ठीक है।